Morning to one and all present here. A very warm and delightful welcome to our respected Principal Madam and IIC President Dr. Surendra Kaur, our esteemed IIC Convener Mrs. Vivek Narula, all the dedicated faculty members and to all young innovators present here. Today we have gathered here for a very special session on the topic Innovation and Startup Ecosystem Enablers. As we all know, innovation is the driving force that transforms challenges into opportunities and dreams into realities. In today's world, startups are not just businesses, but a powerful platform where creativity, technology and entrepreneurial spirit come together to build solutions that impact society in meaningful ways. It gives us immense pleasure to welcome our distinguished resource person, Ms. Manika, who is not only a mentor but also an innovation ambassador. With her deep knowledge, valuable insights and inspiring guidance, she has been continuously motivating students to think beyond boundaries, embrace creativity and shape their innovation ideas to successful ventures. So without taking much time, I would now like to invite her. So give a huge round of applause to her. Good morning all. Good morning Principal Ma'am, Vivek Ma'am and my dear students. Today I am here as an innovation ambassador and I am going to discuss give you ideas or take your ideas on the topic innovation and startup ecosystem enablers. अभी आपको खुशी ने इनोवेशन और स्टार्टअप्स की कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया. इनोवेशन और स्टार्टअप से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है. अब हमें इनोवेशन क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, इनेबलर क्या है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. So we will be talking on innovation, innovation ecosystem, key stakeholders in the ecosystem, startup life cycle, enablers of innovation ecosystem and government and policy support. Next. Innovation. हाँ जी. आप में से कोई बता सकता है इनोवेशन क्या होता है? रोज ये टर्म सुनते हो और रोज की डेली लाइफ में आप कुछ ना कुछ इनोवेशन देखते भी हो. हर दिन आप एक नई इनोवेशन के बारे में आपको पता चलता होगा. तो आप जब ये टर्म सुनते हो क्या आता है आपके दिमाग में? क्या होता है इनोवेशन? Creating something new. क्रिएटिंग समथिंग न्यू. वेरी राइट. हमारे पास कोई आइडिया आया, अब हो सकता है वो आइडिया कर रखा हो इन द सेंस कि उसके बारे में पहले इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ठीक है. लेकिन क्या पता जो हमारे दिमाग में आइडिया है वो एक पॉइंट वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही ना हुआ हो, तो हम उसको नया कर सकते हैं. जैसे भी अब इसने कहा इट इज़ अबाउट समथिंग न्यू. सो इनोवेशन इज अबाउट समथिंग न्यू, बट अगर वो उसमें वैल्यू ऐड करेगा, उसको कमर्शलाइज करेगा, देन इनोवेशन इज सक्सेसफुल. सो अगर मैं इसके डेफिनेशन पढ़ूँ, इट इज़ द वैल्यू एडिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग न्यू आइडियाज टुवर्ड्स चेंजिंग एग्जिस्टिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. अभी मैंने यही कहा कि पहले कुछ हुआ था लेकिन हमने उसमें नया ऐड कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो वो मेरी क्या हो गई? इनोवेशन हो गई, ठीक है. एक और वर्ड आता है इन्वेंशन. सिमिलर से वर्ड्स हैं इन्वेंशन एंड इनोवेशन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्वेंशन तो होती है जो फर्स्ट टाइम दिखता है. यस, इन्वेंशन अब अभी हुआ ना हो. लाइक आइंस्टाइन ने इन्वेंशन करी थी किस चीज़ की, और कोई एग्जांपल? न्यूटन्स के लॉ बनाए थे. और लॉ हैं, वो भी सारे इन्वेंशंस हैं. और जो भी चीज़ पहली बार बनी वो क्या थी? इन्वेंशन. बट उसमें जो चेंजेस आए वो क्या थे? इनोवेशन. नेक्स्ट. तो दिस इज द एग्जांपल. ये जो सबसे पहले है, मान लो वो सबसे पहले बना था स्मार्टफोन. अभी ये सबसे पहले वाला नहीं है, बट सबसे पहले जो बना था वो क्या था? इन्वेंशन. और लास्ट में अभी वो लेटेस्ट भी नहीं है, ठीक है, बट वो धीरे धीरे उसमें क्या है?
इम्प्रूवमेंट्स हैं, एडवांसमेंट्स हैं। किसी ने तो सोचा होगा कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बट इसमें क्या है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ये छोटी सी स्क्रीन है, ठीक है। एक एडवांटेज तो ये कि चलो फोल्ड हो गया, छोटा हो गया, लेकिन इसकी स्क्रीन क्या है, छोटी सी है। अब नेक्स्ट जो आया वो थोड़ा हैवी था कि वो कहीं छोटा सा मेरे से गिर ना जाए। उसके बाद थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो गई, उसके बाद बटन गायब हो गए, टच वाला फ़ोन आ गया। अब टच वाले फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी ना किसी ने कुछ नया करने की सोची, किसी ने कुछ नया करने की सोची, तो उसकी क्या बन गई, इनोवेशन। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं इनोवेशन के कि हर दिन हर चीज़ में से कोई ना कोई ये इनोवेशन निकल रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखो, इधर क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अपने आप में खुद एक इनोवेशन है। सबसे पहले कुछ छोटा गर्म करने की चीज़, मशीन की इन्वेंशन हुई होगी, बट उसको इम्प्रूव करते करते क्या बन गया, माइक्रोवेव बन गया, राइट। सो माइक्रोवेव से अब उधर आपको शायद नहीं समझ में आ रहा वो क्या है, बट किसी ने दिमाग लगाया कि जैसे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको कहाँ रखना पड़ता है, उनको एक थोड़े से वार्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उनको कहाँ रखते हैं, इनक्यूबेटर्स, ग्लास के उसमें रखते हैं, ठीक है। तो ग्लास के उसमें रखेंगे, उसमें टेम्परेचर सेट करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो माइक्रोवेव के आइडिया को लेके किसी ने आगे इनक्यूबेटर्स बना दिए। मैं आपको हर तरह के एग्जाम्पल्स के बारे में बता रही हूँ। ये दोनों थे टेक्नोलॉजी, साइंस। नाउ दिस इज द डेली लाइफ एग्जाम्पल। शायद आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है, मैं बताती हूँ। दिस इज एक लैंड है, उसमें पानी दिया जा रहा है थ्रू ग्लूकोज वाटर, जिससे हम ग्लूकोज पेशेंट्स को देते हैं। इसको बोलते हैं ड्रिप टेक्नोलॉजी, राइट। तो ड्रिप टेक्नोलॉजी से क्या है, ड्रिप से क्या होता है, पानी धीरे धीरे जाता है। तो कहीं ऐसे एग्रीकल्चर लैंड में कहीं ऐसी ज़रूरत होती होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत ना हो, कम उसमें देना हो, थोड़ा थोड़ा देना हो, तो उसके लिए किसी ने क्या आइडिया निकाल लिया, ड्रिप टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो उसने बॉटल्स भी यूज़ कर ली और ऐसी बहुत सारी बॉटल्स लगा के उसने ड्रिप इरिगेशन बना दी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स, मतलब ये लोगों के दिमाग हैं, तो वो सोचते हैं कि हम किसी चीज़ में क्या इनोवेशन कर सकते हैं। अब वो दिमाग लगाते कहाँ से हैं, आप सोचते हो कि पता नहीं इनको कहाँ से इतने अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं। आइडियाज़ आते कहाँ से हैं, दिमाग से तो आते हैं, बट कैसे, हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास आइडिया आता है। इसका मतलब जैसे हम प्रॉब्लम को सोचना शुरू करते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग शुरू करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या निकल आता है, आइडिया, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उस प्रॉब्लम को डीप थिंकिंग करनी है। ये नहीं कि प्रॉब्लम सोची, सुन के भाग गए, फिर थोड़ी आइडिया रहेगा हमारे दिमाग में, ठीक है। इनके दिमाग में कैसे आइडिया आया, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं एक वीडियो सुन रही थी, उसमें क्या एग्जाम्पल था कि एक पर्सन को फेविस्टिक होती है ना, फेविस्टिक देख के क्या आइडिया आया कि वो कोई गांव का बच्चा था और उसकी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम होती थी वो रोटी बनाने में और ऊपर बटर को वो करने में, उसको ले जाने में। तो उसने क्या किया, एक बटर स्टिक बना दी, जिससे ना उनके हाथ गंदे हो, ना रोटी लगाने पे उनके हाथ जले, या कहीं ले जाना हो, उसको कैरी करना हो तो वो क्या हो, इजी हो। उसने कुछ तो सोचा, क्या दिमाग लगाया उसने कि मैं अपनी जो मेरी मदर को प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। अभी आपने लेक्चर सुने होंगे, हमारे यहाँ धर्मवीर सर आते हैं, उनका मल्टी प्रोसेसिंग फूड यूनिट है। उससे वो क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सारी मशीन्स बनाई हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए बिना। वो मशीन्स कैसी हैं, वो मशीन्स हैं कि जो जैसे हम कोई फ्रूट छीलते हैं, उसमें बीज
बीज होते हैं, अगर छोटे बीजों तो हमें निकालने के होते हैं, मुश्किल होते हैं, ठीक है। कैंडी बनानी मुश्किल होती है, किसी का पल्प निकालना हो तो हाथ गंदे हो जाते हैं, बल्क में निकालना हो तो हाथ दर्द करने लग जाते हैं। बट उन्होंने ऐसी मशीन्स बनाई जो क्या करती हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स आती होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती है, जैसे कोविड आया था, कोविड में क्या प्रॉब्लम्स थी, पढ़ना भी है लेकिन कहीं जा भी नहीं सकते, तो उसका सॉल्यूशन फटाफट क्या निकला, किसी ने सोचा ना कि ऐसी टेक्नोलॉजी निकालते हैं कि घर बैठे ही हम पढ़ सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, इनोवेशंस। तो इनोवेशंस के लिए यू हैव टू थिंक क्लियरली अबाउट द प्रॉब्लम्स, राइट। अब इनोवेशन के लिए हम सोच तो लेंगे, चलो हमें प्रॉब्लम भी मिल गई, हमें थोड़ा सॉल्यूशन भी हम सोच सकते हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम पता चल गई है तो हम इसको इस डायरेक्शन में जाके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। पर क्या एक ही बंदे से सॉल्यूशन निकल सकता है? नहीं ना। सॉल्यूशन के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको अगर आपने अलग अलग चीज़ों का यूज़ करना तो आपको फंड्स चाहिए। दैट मीन्स आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत है जो कि आपको हेल्प करे आपके स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप क्या कर रहे हो आप, किस लिए कर रहे हो? आप अपनी उस इनोवेशन को एक तो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, और दूसरा कि आपने कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है तो आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप उससे थोड़ा सा अपना बिजनेस भी चलाना चाहते हो, अपना पैसे भी कमाना चाहते हो, तो आप अपना क्या शुरू कर सकते हो, स्टार्टअप। अब स्टार्टअप क्या होता है, रोज सुनते हो ना स्टार्टअप के बारे में। अभी मैम भी कह के गए थे कि आप स्टार्टअप कौन कौन शुरू कर रहे हैं, यानी कि आप आपने अपना कुछ आइडिया सोचा है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, उसके लिए आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, दैट इज योर स्टार्टअप। नेक्स्ट, अब इनोवेशन की बात कर ली हमने, स्टार्टअप की बात कर ली। नाउ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? सिस्टम, जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं, व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम मीन्स मेनी कंपोनेंट्स टुगेदर, वही सिस्टम होता है, ठीक है। अगर मैं इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करती हूँ, मैंने स्टार्टअप वर्ड यूज नहीं किया बट इट इज रिलेटेड। Innovation system is a network of organizations and individuals, including startups, corporations, universities, investors, and government bodies that collaborate to create and deliver innovative solutions. तो जब बहुत सारे resources मिल जाते हैं आपस में, वो क्या बनाता है आपका एक इकोसिस्टम। चाहे वो इनोवेशन के आइडियाज़ हों, स्टार्टअप्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हो, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट के आइडियाज़ टेकअप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को आइडियाज़ दे सकते हैं, उन्हें फंडिंग दे सकते हैं। और अगर फंडिंग यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, आप बाहर कहीं से फंडिंग ले सकते हो। आपका आइडिया अगर किसी को पसंद आता है और आपके वो बिजनेस में पैसे लगाने को तैयार है, तो वो कौन है? इन्वेस्टर्स, ठीक है। गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी वैसे भी एक इनिशिएटिव चलाया था ना गवर्नमेंट ने, क्या था वो? मेक इन इंडिया, कि आपने जो चीज़ें बनानी है अपने इंडिया में बनाओ। आपके पास बहुत सारे दिमाग है, बहुत सारा दिमाग है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो? इनोवेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो गवर्नमेंट भी आपकी इसमें हेल्प करती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये सब का नेटवर्क का मतलब वैसे भी क्या होता है? जुड़ना। जब ये सब आपस में जुड़ जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम किस पे ज़्यादा फोकस करता है? एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर न्यू बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग, अभी कह रही चुकी थी, रिसोर्सेज, फंडिंग, मेंटरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू हेल्प देम ग्रो एंड सक्सीड। तो एक इकोसिस्टम में हर जुड़ा हुआ पर्सन या टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है? ग्रो करती है।
नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? कोई टर्म अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं, डिफरेंट पार्टीज होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, जो people associated होते हैं मैम, अगर Yes. कोई भी स्टार्टअप करना है तो we want various यू people बोथ आर करेक्ट कि जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, जिस भी एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें जो भी अफेक्ट हो रहा है दैट इज अ स्टेक होल्डर। ठीक है, तो हमारे पास इकोसिस्टम में कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं हम? इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं? एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस चला रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स कौन है? जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। देन गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स। तो इन सब जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसके लिए पॉलिसी बना रहा है, जो आपको आइडिया देने में हेल्प कर रहा है, आपका आइडिया इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प कर रहा है, वो सब क्या है? हमारे स्टेक होल्डर्स, राइट। नेक्स्ट, अब एक बात बताओ कि इकोसिस्टम की ज़रूरत ही क्यों है? मैंने इतनी सारी बातें कर ली कि इकोसिस्टम जो है वो सबका कनेक्शन है। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि एक अकेले से आपका सब कुछ नहीं हो सकता। आपको टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना है, एक्सपैंड करना है, देन यू शुड हैव अ नेटवर्क। आपको आप बिजनेस चला रहे हो, किस लिए चला रहे हो? सिर्फ खुद के यूज़ के लिए नहीं, आप सोसाइटी का भला कर रहे हो, सोसाइटी को कोई नई चीज़ दे रहे हो। ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या हो गया? इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। इकोसिस्टम इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर सकें, क्योंकि अगर हम किसी की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें ये है कि हम इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है स्टार्टअप लाइफ साइकिल। अब स्टार्टअप लाइफ साइकिल, हम इनोवेशन इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम में लाइफ साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर स्टेज पे हमें क्या चाहिए? नेटवर्क ऑफ पीपल, नेटवर्क ऑफ रिसोर्सेज, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमें पहले स्टेजेस तो बताओ। ठीक है, अब एक स्टार्टअप बिजनेस चलाने के लिए आप यहाँ नहीं पढ़िए, आप वैसे बताइए कैसे चलेगा एक छोटा सा बिजनेस अगर चलाना। आप थोड़ा सा आप अपना माइंड से बताने की कोशिश करें कि कैसे चलेगा एक सिस्टम। सबसे पहले आइडिया आएगा, ठीक है, फिर वो आइडिया, पहले आइडिया की उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है वो चेक होगा। उसके बाद अगर वो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आइडिया तो आ गया और आपने जो इनोवेशन करने की सोची है वो पहले से ही एग्जिस्टिंग में हो, तो सेम चीज़ को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे? उसको वैलिडेट करेंगे। फिर फंडिंग, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए। ठीक है, देन स्केलिंग, आपने एक लिमिटेड उस तक अपना, अब जैसे मैं अगर एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की बात करूं, एक टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप की बात करूं, व्हाट्सएप है जैसे, पहले व्हाट्सएप में क्या था? कुछ सिस्टम पे ही उसकी कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड पे ही उसकी कनेक्टिविटी चलती थी। ठीक है, बाद में वो एक्सपैंड किया उन्होंने धीरे धीरे, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को वो फॉलो करने लग गया। उसके बाद उसमें और नई चीज़ें आ गई, तो उसने क्या किया? अपने आप को अपडेट करते रहे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम में क्या है? अगर आपने कोई इनोवेशन करनी है या कोई स्टार्टअप करना है, यू मस्ट बी अपडेटेड। आपको अपडेटेड रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो कहीं वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। ठीक है,
अगर नहीं कर रही है या कर रही है तो आप उससे अलग फिर कुछ और सोचोगे, नहीं कर रही है तो आप उसके ऊपर उस डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे, आप कैपिटल लोगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे एंड लास्ट में आपने उसको सस्टेन कैसे करना है, ये आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। सो पहली स्टेज जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, आइडिएशन। ठीक है, इनिशियल फेज वेयर एन आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कंसीव्ड, आइडेंटिफाइंग अ मार्केट नीड और गैप। सबसे पहले क्या है, हमारे दिमाग में जो आइडिया आया है, हमने जो सोचा है किसी चीज़ की सॉल्यूशन के लिए, क्या वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, मार्केट में उसकी नीड है भी, सही है, वो सिर्फ मैं अपने ऊपर ही लगाना चाहती हूँ। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या होगी हमारी, आइडिएशन स्टेज। देन वैलिडेशन स्टेज, कि जो मैंने अगर कुछ अपना आइडिया सोचा भी है, क्या वो उस डिमांड में है या वो उस रीजन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो ये हम नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं, वैलिडेशन स्टेज में। देन सीड स्टेज, securing initial funding to develop the initial prototype or minimum viable product and build a foundational team। कि हम एक अपना प्रोटोटाइप लेके उसको चेक करेंगे कि अगर हम इसमें फंडिंग लगाते हैं तो हमें कितनी टीम की ज़रूरत है, कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। देन एक्सपेंशन स्टेज, जहाँ पे कंपनी या जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो उसको और एक्सपैंड करने की, उसको स्केल करने की सोचे। नेक्स्ट है एग्जिट स्टेज, कि एक कंपनी बन गई, आपने 2-3 लोगों ने एक स्टार्टअप शुरू किया था, बट अब आपकी वो 200-300 एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी एक कंपनी बन गई है, तो अब आपकी वो क्या हो गई, एग्जिट, मतलब आपका बिजनेस जो है वो एक पूरी तरह से मैच्योर हो चुका। अब यहाँ पर आप देखो हर स्टेज में देयर इज़ अ नीड ऑफ इकोसिस्टम, है या नहीं है। पहले आइडिएशन स्टेज, आपने कुछ सोचा बट उसकी मार्केट नीड देखने के लिए या गैप देखने के लिए आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए। ठीक है, आप सर्वे करोगे, सर्वे करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आप अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको चेक करोगे। ठीक है, अब वो अकेले नहीं कर सकते आप, उसके लिए देयर मस्ट बी सम ऑर्गेनाइज नेटवर्क, कि आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़े। देन वी हैव वैलिडेशन स्टेज। अब वैलिडेशन स्टेज में भी क्या है, आपको मार्केट चेक करना है। अब मार्केट चेक करना है, ये भी देखना है कि कोई मेरे इसमें इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं है तो आपके आइडिया को कोई भी खरीदेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीड स्टेज। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, आपको कैपिटल की ज़रूरत है। आपके खुद के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन आप किसी और से पैसे लगवाना चाहते हो, ठीक है, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उसके लिए आपको अगेन देयर इज़ अ नीड ऑफ इकोसिस्टम। देन वी हैव एक्सपेंशन स्टेज। अभी तक आपने एक लिमिटेड एरिया में उसको यूज़ किया हुआ था, अब आप इसकी टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, या उसके साथ कोई और साथ में कोई चीज़ को जोड़ना चाहते हो, और फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपके इकोसिस्टम। देन वी हैव एग्जिट स्टेज। अब एग्जिट स्टेज में आपका नेटवर्क वैसे ही इकोसिस्टम आपका एक बहुत बड़ा हो चुका है, जहाँ पे आपको हर एक को अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए उस इकोसिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनेबलर्स ऑफ इकोसिस्टम। पहले हमने बात की थी स्टेक होल्डर्स की, कि उससे कौन कौन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इनेबलर्स कौन है, उस इकोसिस्टम में आपको जो हेल्प कर सकते हैं, दोज आर इनेबलर्स। So enabler is an entity that can facilitate growth of startup ecosystem through investment, mentorship, connections,
मार्केट असेस एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर हम आपकी बात करें और अपनी बात करें, आपके लिए आपका कॉलेज जो है वो एक इनेबलर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिल सकती है। ठीक है, आइडियाज़ मिल सकते हैं, आपको और किसी तरीके की हेल्प चाहिए, आपको लैब्स चाहिए, मान लो आप कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना चाहते हो, वो आपको आपकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट। अब तो जैसे हमारे कॉलेज में IIC है, IIC से आपको सबसे पहले तो क्या है, आपको ये चीज़ें पता चलनी शुरू होंगी, राइट। तो हम IIC भी, कॉलेज का IIC, कॉलेज के टीचर्स आपके लिए, कॉलेज के मेंटर्स आपके लिए क्या है, दे आर enablers. Then access to capitals. I think आपने कुछ लोगों ने कल ममता मैम का लेक्चर सुना, ठीक है। उन्होंने किस पे लेक्चर दिया था, इन्वेस्टर्स पे। उन्होंने आपको बताया होगा एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, या गवर्नमेंट की ग्रांट्स हमें कैसे मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें फंडिंग चाहिए। उस इकोसिस्टम में हमारे को फंडिंग प्रोवाइड करने वाले कौन है, इन्वेस्टर्स। इनेबलर्स हमारे लिए इन्वेस्टर्स। और कौन इनेबलर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोवर्किंग स्पेसेस। कोवर्किंग स्पेसेस, अब जैसे हम इसके लिए ये ले सकते हैं कि एज एन एग्जाम्पल, जैसे पहले जो ऑफिसेज होते थे वो सिर्फ क्या होते थे, बैठ के काम करने की जगह, राइट। अब आपको पता है कि ऑफिसेज में जिम्स भी होते हैं, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, ताकि किसी ने सॉल्यूशन निकाला ना कि कोई मान लो किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, या आजकल ऑफिसेज बहुत दूर दूर होते हैं तो जाने का टाइम नहीं है, तो वो वहीं पे अपना हेल्थ फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, जिम फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, खाने की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। ठीक है, और लैब्स, आपको काम करने के लिए स्पेस की ज़रूरत है। मान लो आपने ही कोई कुछ नया टेक्नोलॉजी बनानी है, आप बोलते हो कि हमारे पास घर में सिस्टम नहीं है या इस कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम नहीं है, तो आजकल अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि उन्होंने साइंस लैब विद इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटर लैब्स विद इक्विपमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की हुई है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये भी आपके लिए एक इनेबलर है, सो दैट यू कैन डेवलप योर concepts, conceptualization to products or services. Then mentorship and networking. Mentors भी आपके लिए क्या है, enablers है. They can provide you guidance, they can provide you resources, they can give you network of different peoples so that you can again have some, either you want funds or you want ideas or you want labs or something else, you can connect to your mentors. Then regularity, support and IP protection. अब आपको अगर आप कुछ नया डेवलप करते हो तो वो लॉ के अंदर आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आपको पास होना चाहिए, ताकि आपका आइडिया कोई और ना ले सके या आप किसी के आइडिया को कॉपी ना कर सको। तो ये भी एक इनेबलर्स हैं जो आपको एक रूल्स के बारे में बताते हैं कि आपका जो आइडिया है वो आपका अपना है या नहीं है, या उसको आप कितने तरीके से दूसरे लोगों को दे सकते हो। अलग अलग प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसमें जैसे मान लो आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, अब आप उस बुक को कोई और ना कॉपी कर ले, तो उसके लिए आपने रूल्स है ना कि आपकी जो इनोवेशन है, आपकी जो क्रिएशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको कोई और कॉपी ना कर सके। ठीक है, उसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो वो रूल्स आपको कौन दे रहा है, कौन सा इनेबलर दे रहा है? इट इज रेगुलेटरी सपोर्ट एंड आईपी प्रोटेक्शन। मैं IIC की बात कर रही थी, हमारे पास नेक्स्ट
नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं या मिनिस्ट्री की तरफ से जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको बताते रहते हैं, सो दैट आप उनमें पार्टिसिपेट करके, अगर आप डायरेक्ट तरीके से कुछ नहीं कर सकते तो आप उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं और वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, डेज़ मनाए जाते हैं। जैसे हमने पीछे वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया था, अभी उद्यमिता वीक चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है। तो इस तरीके से आपके पास हैकाथन्स होते हैं। हैकाथन्स किस लिए कराए जाते हैं? हैकाथन का मतलब समझते हो? कॉम्पिटिशन्स हैं बड़े लेवल पे आपके जो, जैसे आप कोई नया कुछ करना चाहते हो, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, आप अपना आइडिया बताते हो, उसके लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दिया है। तो एज एन इनेबलर, हम एज अ मेंटर, एज इनेबलर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताते। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनेबलर्स जो एक इकोसिस्टम में रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड पॉलिसी सपोर्ट। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक आपके पास गवर्नमेंट की पॉलिसी है। स्टेट लेवल्स, हर स्टेट की अपनी डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। MSME के बारे में बताया होगा मैम ने आपको, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाती है, मिनिस्ट्री ने जो स्कीम्स चलाई हैं। टैक्स कैसे, आप टैक्स इंसेंटिव्स कैसे ले सकते हो, ग्रांट्स, इनोवेशन के लिए ग्रांट्स कहाँ से मिल सकती हैं। बट ये आपको, ये इनेबलर्स अवेलेबल हैं, आपको इनको एक्सप्लोर करना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई एग्जांपल देना चाहते हो या अगर आपको कुछ उसके बारे में पता है, आप शेयर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहे हैं। कोई एक ऐसा आइडिया या कोई एक ऐसी किसी की स्टोरी जो आपको पता हो। आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है जो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, अर्थ से लेके फर्श तक पहुँचे, ठीक है। जैसे आपको सबको जोमेटो, स्विगी, एयरबीएनबी, इन सब के बारे में पता है। आपने सबकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने कैसे शुरू किया था। अब जोमेटो कैसे शुरू हुआ होगा, एक छोटे से शहर से, और वो कहाँ पहुँच गया। यहाँ बैठ के हम किसी की भी, मान लो मैं यहाँ हूँ, मेरी सिस्टर जो है वो लुधियाना में है, मुझे उसके लिए कुछ ऑर्डर करना है, मैं यहाँ बैठ के ऑर्डर कर सकती हूँ, ठीक है। एयरबीएनबी, अकोमोडेशन कहीं से भी हमें इजीली अवेलेबल हो सकती है। So there are so many success stories. I think she wants to share a story. Yes. मैम, जैसे कि हमने ना एक पे देखा था कि ना एक लड़की थी, उसने स्टार्टअप स्टार्ट किया था कि फार्मर्स के मोरिंगा लीव्स होती है ना, तो वो उनकी ना बिक नहीं रही थी। तो उस लड़की ने ना अपना स्टार्टअप उससे स्टार्ट किया कि उसने हर्बल टी बना दी, उसका पैक बना दिया, तो उसके थ्रू ना फार्मर्स की हेल्प करी उसने। बिल्कुल। तो हम खुद भी इनेबलर्स बन जाते हैं। अगर हम अपना आइडिया दें तो हम दूसरों के लिए भी क्या बन जाते हैं, इनेबलर्स बन जाते हैं। सो she also wants to share something. मैम एक स्टार्टअप स्टोरी है जो कि इंस्पायर है कि जो लेडीज होती है विलेजेस में, वो ये सोचती है कि हम यहाँ पे रह के कुछ नहीं कर सकते। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़, जो आजकल हर कोई खा रहा है। उसकी जो स्टार्टअप स्टोरी है वो स्टार्ट ही बहुत स्मॉल स्केल से हुई थी। वहाँ पे जस्ट फ्यू ग्रुप ऑफ गाँव की जो लेडीज़ थी उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो इतने ज़्यादा लेवल पर पहुँचे हुए हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप किसी उम्र में स्टार्ट नहीं कर सकते। देयर इज़ नो एज लिमिट, देयर इज़ नो बैरियर दैट आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी एज लिमिट है या नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और ऑफकोर्स आपको अपने आइडियाज़ को लोगों को बताना आना चाहिए। ऑफकोर्स वी विल डू इट। वेरी गुड। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहूँगी, जैसे उसने कहा कि कोई एज बैरियर नहीं होता, कोई बैकग्राउंड बैरियर नहीं होता। सो आपने देखा होगा, आपने ऐसे लोगों की भी स्टोरीज सुनी होंगी, 14-15 साल के बच्चे जो हैं वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो करोड़ों में कमा रहे हैं, ठीक है। तो और अभी उसने जो लेडीज़ की बात की, वो लेडीज़ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर क्या था, एक पैशन था।
ठीक है। तो हम जब हम अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप प्रॉब्लम सुन के भागना नहीं है, प्रॉब्लम सुन के उसका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना। हम रोते रहते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने में बहुत देर लगती है। अब पहले लोग पैदल जाते थे, फिर साइकिल पे, फिर उस पे, फिर उसके बाद अगर वो भी सोल्यूशन नहीं निकला, बस नहीं आती, कैब सर्विस आ गई, बहुत सारी सर्विसेज आ गई। तो लोग अगर सोच के ही बैठे रहते तो हम आज जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक हम ना पहुँच पाते। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आप अपडेटेड रहें, आप पैशनेट रहें, आपके आसपास जो प्रॉब्लम्स है आप उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में सोचें, उसका डिज़ाइन, उसका सोल्यूशन के बारे में सोचने की कोशिश करें। फिर आपका जो आइडिया जनरेट होगा, आपके लिए आगे इनेबलर्स बैठे हैं जो आपके साथ मिलके एक इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। आपको हर रिसोर्स मिलना शुरू हो जाएगा ताकि आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकें। अच्छा, क्लियर है ये? थैंक यू। आई थैंक ऑल ऑफ यू कि आप, मुझे लगता है कि अब आप नेक्स्ट जो है अपना थोड़ा सा इंस्पायर होके अपने आसपास की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी प्रॉब्लम्स हैं या बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे और सॉल्यूशंस निकाल। सबके पास दिमाग है, सबके पास प्रॉब्लम्स भी हैं, बस आपने उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना। आपको जो प्रॉब्लम आए उसको, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप सब इनेबलर्स, आपको पता है कि आप एक इकोसिस्टम में बैठे हो, आप किसी भी तरह से अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले सकते हो, गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हो, किसी इन्वेस्टर को जानते हो उसकी हेल्प ले सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिया जनरेशन से लेके आप अपने आइडिया को डिस्कस कर सकते हो मेंटर्स के साथ, वहाँ से लेके आपके आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन तक, बिजनेस स्टार्ट करने तक आप जो है वो इसको अच्छे से कर सकते हो एंड यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो नौकरियों में जाना इज़ नॉट ओनली द सोल्यूशन कि अगर हम नौकरी में नहीं जाना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू भविष्य ऑफ द भारत। थैंक यू। एक मिनट